लोकसभा, इकरा हसन के नाम एक पैगाम आते ही इकरा हसन सोशल मीडिया पर छा गईं। बधाइयों का सिलसिलेवार तांता लग गया। हर किसी ने कहा इकरा हसन आपको बधाई। इकरा भी कहती गईं शुक्रिया। सुबह होते ही अखिलेश डिंपल ने फोन पर दी बधाई। शायद यही कह रहे हो आप यूं ही आगे बढ़ते रहो। मैं इकरा चौधरी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ये इकरा हसन हैं, कैराना से सांसद हैं। पहली बार जब बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदीप चौधरी को मात देकर संसद पहुंची तो संविधान की शपथ ले रही हैं। बेहद ईमानदारी और निष्पक्ष होकर अपने दायित्व को निभाने की बात कह रही हैं। आज का दिन यानी 26 अगस्त का दिन जब पूरा देश जन्माष्टमी के उत्सव में सराबोर है तो इकरा हसन को अखिलेश और डिंपल की ओर से बधाई दी गई। बेहद ही आत्मीयता से अखिलेश डिंपल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आज के इस खास दिन पर लोकसभा सचिवालय की ओर से कैराना से सांसद इकरा हसन को मैसेज आया। लोकसभा सचिवालय ने बेहद ही खास तरीके से इकरा हसन को बधाई दी। इस बधाई में इकरा हसन के लिए बधाई भरा मैसेज है। मैसेज में यही बधाई है, हैप्पी बर्थडे इकरा, आप जियो हजारों साल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इकरा हसन को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, कैराना उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद सुश्री इकरा हसन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इकरा हसन ने स्पीकर की इस बधाई पर जवाब देते हुए लिखा, धन्यवाद आदरणीय स्पीकर साहब। इकरा हसन का जन्म 26 अगस्त 1994 को हुआ। इकरा हसन अब 30 साल की हो गई हैं। इकरा हसन इस उम्र में लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। यह आप इस बात से समझ सकते हैं। जैसे इकरा के प्रशंसकों को मालूम हुआ आज उनका जन्मदिन है, सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। एक सोशल मीडिया यूजर ने इकरा हसन को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, कैराना लोकसभा की लोकप्रिय सांसद सुश्री इकरा हसन जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी से सपा एमएलए रईस शेख इकरा हसन को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखते हैं, कैराना से लोकसभा सांसद इकरा हसन चौधरी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इकरा ने रईस शेख को शुक्रिया कहा। इसके बाद जाट नेता रोहित जाखड़ ने अपने शब्दों में इकरा हसन को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, विषम परिस्थितियों में अपने परिवार समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए तटस्थ युवा निर्भीक शालीन किसान कमेरे युवाओं के लिए लगातार संघर्षरत कैराना सांसद युवा बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत इकरा हसन को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। ईश्वर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रखे। इकरा हसन ने शुक्रिया कहा। फिर उसके बाद एक यूजर ने इकरा को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, कैराना लोकसभा उत्तर प्रदेश से जन जन के प्रिय सांसद इकरा हसन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इकरा हसन ने इन्हें भी शुक्रिया कहा। कैराना सांसद बहन इकरा हसन को यौम पैदाइश की दिली मुबारकबाद। एक तरह से देखेंगे लाखों की संख्या में सभी धर्मों के लोग कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को बधाई दे रहे हैं। जवाब में इकरा हसन शुक्रिया कह रही हैं। आइए इकरा हसन के वो बयान सुनाते हैं जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे, इकरा हसन तो कैराना के विकास के लिए पूरी तरह से लग गई हैं। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।